न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर की सभी बड़ी खबरों का। कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने कहा कि भाजपा का 400 पार का नारा एक मजाक है, 300 पार जाना भी असंभव है और यहाँ तक कि 200 पार भी लोकसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दिल्ली के नेहरू विहार में 28 अप्रैल को गौतम बुद्धा ग्रामीण विकास फाउंडेशन के बैनर तले अभियान 40 IS की देश की 6ठी शाखा के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें अभियान 40 IS के सह संस्थापक बिलास कुमार, एक्स IAS ऑफिसर गिरिवर दयाल सिंह व अन्य कई मुख्य अतिथि मौजूद रहे और विद्यार्थियों का मार्ग प्रशस्त किया। बरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि घमंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। शहजादे ने चुनाव का आरंभ भारत जोड़ो से शुरू किया था। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा शुरू करेगी। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक और जहां सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत हैं, वहीं उनके फैसले से कई युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। दिल्ली NCR के स्कूलों को बुधवार सुबह धमकी भरे ईमेल मिले थे। इसमें स्कूलों में बम रखे होने की बात भी कही गई थी। मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि इससे पहले भी एक स्कूल में धमकी भरे ईमेल आए थे। इसका रूस से कनेक्शन था। इस बात की पुष्टि खुद दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट से हो चुकी है। दरअसल 28 नवंबर 2022 और 12 अप्रैल 2023 को सादिक नगर में इंडियन स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी मिली थी। पंजाब में लोकसभा चुनाव से पहले नशीले पदार्थों पर रोकथाम को लेकर पंजाब पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। इसी क्रम में भटिंडा पुलिस की CIA स्टाफ 2 ने 2 नशा तस्करों को अरेस्ट किया है। इनके पास से 13,500 प्रतिबंधित मेडिसिन बरामद हुई। वहीं दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। करनाल में गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने काछवा रोड स्थित नहर पुल के समीप सूर्य मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद वह कुरुक्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल का नामांकन कराने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कांग्रेस को गोली देते थे, आज गले मिल रहे हैं। IPL 2024 दून पुलिस ने IPL मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 9 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन सट्टे का पूरा नेटवर्क दुबई से शुभम नाम का व्यक्ति संचालित कर रहा था। वहीं देहरादून में सट्टे का काम सिराज मेनन देख रहा था। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी छलका देता है। पाकिस्तानी हिंदू नेता और सीनेट के सदस्य दानिश कुमार पलियानी ने सिंध प्रांत में गंभीर मानवाधिकार संकट पर चिंता व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय की लड़कियों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने 400 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उनके वीडियो बनाए। हर एक भाजपा नेता को पता था कि प्रज्वल रेवन्ना एक आरोपी हैं, फिर भी उन्होंने उसका समर्थन किया। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते और निलंबित JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो का मामला बढ़ता ही जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार प्रज्वल रेवन्ना के शुक्रवार की आधी रात को फ्रैंकफर्ट से बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है। दूसरी ओर रेवन्ना का पूर्व ड्राइवर भी SIT के नोटिस के बाद से ही लापता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने JDS के लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ नहीं रह सकती। दिल्ली के लगभग 200 स्कूलों को मिले बम संबंधी अफवाह वाले ईमेल का मंसूबा सामूहिक स्तर पर दहशत पैदा करना और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना था। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज की गई एक FIR में यह बातें कही गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चुनावी जनसभा में कहा कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस के नेता सनातन विरोधी लोगों के साथ खड़े हैं। ये वह लोग हैं जो भगवान राम को नहीं मानते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों को चुनाव लड़ने की टिकट देते हैं। बिहार में सियासी पारा हाई है। NDA और इंडी गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौरा भी जारी है। इसी बीच VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि चिराग पासवान जी सोने की चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। मुंबई गए थे हीरो बनने, वहां से फ्लॉप हो गए। खाली अपने आप को हनुमान बताते हैं और शेर का बच्चा कहते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची। यहां उन्होंने बोटाड में विशाल रोड शो कर आम आदमी पार्टी के भावनगर सीट से उम्मीदवार उमेश मकवाना के लिए प्रचार किया। रोड शो के दौरान आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पति दिल्ली के मुख्यमंत्री 40 दिन से जबरदस्ती जेल में डाले हुए हैं। कह रहे हैं कि जांच चल रही है। अगर जांच 10 साल चलेगी तो क्या 10 साल जेल में डालेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए एक आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी भी गांव या कस्बे में कोई बाल विवाह होता है तो उसके लिए ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। गर्मियों में मिलने वाला आम लगभग हर किसी का पसंदीदा फल होता है। इसमें विटामिन ए, B6, B12, C, K, फाइबर और फॉलिक एसिड जैसे कई न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए आप गर्मी में इस फल का सेवन जरूर करें। तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड ने राज्य की उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 4000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 15 मई तक बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वे आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। झारखंड के पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र में बुधवार की रात्रि भाकपा माओवादियों ने पोस्टर चिपकाकर लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का आह्वान किया है। थाना क्षेत्र के बरेवा व भदुआ गांव में पोस्टर चिपकाया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादियों द्वारा पोस्टर चिपकाने से आम लोगों में दहशत कायम हो गई है। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ के कोरबा के चिरमिरी क्षेत्र में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता लोगों के जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिप्रा नदी में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन की पहचान मां शिप्रा से है। बाबा महाकाल की इस नगरी में और शिप्रा के तट पर हमारे सभी देवी देवताओं का वास है। हिमाचल में लोकसभा चुनाव 1 जून को होने हैं। इसी के साथ प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतवासी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में आतंकी संगठन ISIS द्वारा अपना नेटवर्क तैयार करने के षड्यंत्र को विफल किया। ISIS से जुड़ने जा रहा एक युवक वसीम अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राकंपा में पिछले वर्ष हुई बड़ी टूट के बाद करीब 3/4 विधायक अजीत पवार के साथ चले गए थे। 3 दशक से अधिक समय तक शरद पवार के परिवार का गढ़ रहा बारामती क्षेत्र इस बार परिवार की ही जंग में फंसा दिखाई दे रहा है। आज कोल्हापुर में शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव लेने की क्या आवश्यकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि सत्ताधारियों की चिंता बढ़ी हुई है और उसकी दूसरी वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री को बार बार चुनाव प्रचार करने का मौका मिले। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम का हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसी दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जाने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।